यस, 12th क्लास मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपने पढ़ी और फिर अंत में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के पिछली वीडियो बंद कर दी गई थी। nth ऑर्बिट की एनर्जी माइनस RhC/n², और ये तीनों लेटर्स कांस्टेंट हैं। सन की जो गुणा भाग करके और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके जो फॉर्मूला बनता है, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, दिखना होगा, शायद देखना बंद हो गया होगा, यदि याद हो गया। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैं देख लो कितना दिखाई दे रहा आपको। 1 2 3 4 फिफ्थ का एक आइडिया है, बाकी दिव्य दृष्टि से दिख जाएगा आपको, ठीक है। या फिर चलो कोई बात नहीं, ये लो जी, ओके। इस लेवल में इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी है माइनस के 13.6/1², n = 1, n = 2, 3, 4, 5. In this 13.6/2² upon 3² upon 5 4² upon 5². ओके, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एनर्जी लेगा तो यहां से इधर भी जा सकता है, 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 पर उन एक्साइट स्टेट्स में 10⁻⁸ सेकेंड ठहर के ही वापस उसको आना होगा। जब एनर्जी लेके ये हायर स्टेट पे पहुंच सकता है एक्साइटेड स्टेट्स में, तो वापस लौटते एनर्जी को एमिट भी करेगा। वो जो फोटोन के रूप में एमिट होगा, उसके ऊपर जो अध्ययन हुआ, वहां से आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस नामक हेडिंग डाल के ये चैप्टर कंटिन्यू रहता है। इन एमिटेड फोटॉन्स की जो गणना करी, इसके ऊपर जो अध्ययन किया, सबसे पहले बामर ने किया। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखें, एक बात ध्यान रखेंगे आप, कि जब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। ये फोटॉन्स कहां कहां किस किस रीजन में गिरेंगे, ध्यान रखना। मैंने आपको स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये बताया था, अल्ट्रा वायलेट रेज से शुरू हो, गामा रेज से शुरू होके विबग्यो तक का फोर्स में दिखाई देता है और फिर दिखना बंद होता है। इस रीजन में जो भी फोटोन गिरेगा वो दिखाई देगा, और उसका अध्ययन बामर नाम के वैज्ञानिक ने किया, और इसका एक फॉर्मूला भी दिया कि जो फोटोन इस रीजन में गिर रहे हैं वो किस वेवलेंथ वाले, किस वेव नंबर वाले, किस फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन बाहर गिर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं।
उसके बाद में वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ने वाले फोटोन को भी कैच किया गया एक्सपेरिमेंटली, और इसका श्रेय जाता है लाइमन को। और उसके बाद रेड के बाद इंफ्रारेड रीजन में जो फोटॉन्स गिरे उनके ऊपर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड। पी फंड भी बोलते हैं पर फुंड हिंदी में लिखा जाता है उसको, इसलिए आप इंग्लिश फुंड ही बोलेंगे उसको, पी साइलेंट। 1 2 3 4 5 सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में संबंध में है। इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब जो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले हेडिंग डाली इस वीडियो की, पहली हेडिंग स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, और उसके नीचे लिखिए when excited atom of hydrogen returns to its ground state, then photons emit. Firstly, Balmer studied on these photons, and he gave the formula for these photons. 1 upon lambda is equal to r 1 upon 2 square minus 1 upon n square, where n is 2 से just greater, 3 4 5 ये वैल्यू रखते रहो, अलग अलग नंबर आता रहेगा। ऐसी वेवलेंथ के फोटोन बाहर निकल रहे हैं, ऐसी वेवलेंथ के फोटोन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसी वेवलेंथ के फोटोन। इसमें आप घपला मत आ जाना। फोटोन इतना तेज चलेगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करेगा, और ड्वेल नेचर को तो आप भूलना चाहिए भी नहीं आपको। ओके, ही गैव द फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इट्स वेवलेंथ दिस। ये दोबारा सुनो मैंने क्या कहा था। इतना लिखने के बाद इसी में लिखेंगे these photons falls on visual part या visual region of spectrum. ओके, अगले पैराग्राफ से, some photons falls in ultraviolet region. Ultraviolet region. Lyman studied on these photons and gave the formula for these photons. 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 square minus 1 upon n square, where n is just greater than 1, 2 3 4 dot dot dot. Ultraviolet. अगले पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, सम फोटॉन्स फॉल्स इन रेड के बाद इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड लाइमन बामर हो गया। पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड स्टडीड ऑन दीज फोटॉन्स एंड गैव द इंडिविजुअल formulae for these photons. Faster series 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 2 हो गया था 3 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 1 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 2 upon 1 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 3 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 4 5 6 dot dot dot, bracket 3 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 3 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 3 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 3 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to 4 5 6 dot dot dot, bracket 3 upon 2 square minus 1 upon n square, n is equal to
सीरीज 1 upon lambda is r 1 upon 4 square minus 1 upon n square, n is equal to 5, 6, 7 down. Full series 1 upon lambda is equal to, लिखना चाहिए ना, r 1 upon 5 square minus 1 upon n square, n is equal to 6, 7, 8 डॉट डॉट। ये हो गया 5 सीरीज जो इन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोवाइड की गई। बोर थ्योरी के हेल्प से इनका एक्सप्लेनेशन, ये इस वीडियो का आखिरी भाग, ओके। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोर थ्योरी। हेड डाल दे, नहीं डालो तुरंत डालो, तुरंत, एंड राइट अंडर दिस, according to Bohr theory, energy in nth orbit minus RSC upon n square. For transition from higher orbit n2 to lower orbit n1, energy of emitted photon, जो कि h नहीं होती, is en2 minus en1। वो हायर एनर्जी पे, उसमें से घटा जो एनर्जी बची उसका फोटोन बाहर निकला, h nu is c upon lambda, formula minus RHC upon n2 square minus तो प्लस हो जाएगा RHC upon n1 square, HC upon lambda is equal to RHC कॉमन तो प्लस लिख दिए पहले, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, HC cancel, 1 upon lambda, yes, 1 upon lambda is equal to R 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। टोटल बोर थ्योरी के हेल्प से, ओके, बोर थ्योरी में ये हर चीज इंडिकेट है कि n2 ऑर्बिट है, n1 ऑर्बिट है, n2 से n1 में ट्रांजिशन हो रहा हो तो इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व पे वेवलेंथ आएगी इतनी वेवलेंथ वाली ईएम वेव बाहर निकलेगी। परंतु अगर लाइमन की बात करें तो यहां 1 था, और यहां 1 रखने का मतलब यह हुआ कि पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का, और इसका मतलब था 2, 3, 4, यानी दूसरे से 1 में, तीसरे से 1 में, चौथे से 1 में ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो ये लाइमन सीरीज के हैं, और ऐसे फोटॉन अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ेंगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक अपडेट करने के बाद अगले पैराग्राफ से, नाउ ईच स्पेक्ट्रल लाइन कैन एक्सप्लेन एज बिलो। हैंड डालेंगे, शॉर्ट हेड, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ध्यान से सुना, ये ऐसे ना चला जाए पानी की तरह, सुनते रहे, नोट्स बनाते रहे, वीडियो दोबारा भी देखी जा सकती है नोट्स बनाने के लिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। When
electron transit from any higher orbits to ground state orbit. That is, n1 is equal to 1, n2 is equal to 2, 3, 4, dot, dot, dot. Then emitted photon falls in ultraviolet region. And corresponding formula becomes 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 square minus 1 upon n2 square. n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती। कहां से कहां जंप होना है ये बताना है, कौन से रीजन में गिरेगा ये बताना है, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बता देना है। बस पांचों के लिए इतना काम करना है। फिर इस बार हेड डालेंगे आप बामर सीरीज। क्या लिखोगे? मुझे लिखना है भी है, ये काम लिखना है। चलो फिर भी तुम्हें हेल्प करता रहता हूं। Balmer series, when electron jumps from any higher orbit to second orbit, that is n2 equal to 2, it is 3, 4, 5. Then Balmer series, photon falls in visible region, and corresponding formula 1 upon 2 square minus 1 upon n2 square. फिर पास्चन सीरीज, यहां 3 आ जाएगा, लिख दोगे सारा वो, एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। फिर इंफ्रारेड रीजन, बाकी तीनों के लिए इंफ्रारेड रीजन आएगा, और अगले के लिए 3, 4, 5। पास्चन ब्रैकेट फ्रंट। ओके, ये पांचों का एक्सप्लेनेशन कर देना, बिल्कुल साफ सुथरा काम, कभी छोड़ दो उसको, कहां तो हो ही जाएगा, बस करना है उसको। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं मेरे से, होमवर्क भेजना नितांत आवश्यक है। अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां लिख दूं माइनस RHC या 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n की वैल्यू में 1 लूं तो 1 का स्क्वायर, तो क्या तात्पर्य होगा उसका? ये तो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये लाइन ये शो कर रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा ये है। अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में है, ये इसकी एनर्जी है। ये शो करने के लिए लाइन है बस। n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6. Minus 13.6 upon 2 square electron volt, minus 13.6 upon 3 square electron volt. ओके, लिख देना ये भी। और किसी भी ग्राउंड से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा हो, तो ये फोटॉन्स जो हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ेंगे और लाइमन सीरीज के सदस्य कहलाएंगे। लाइमन सीरीज दूसरे बारे हो।
बामर सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुड सीरीज। ओके, ध्यान देना, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं इसको। ट्रांजिशन अगर एमिशन के हैं, फोटोन एमिट हो रहा है, तो समाप्ति नीचे आते हुए किसी पे भी हो सकती है। ठीक है, फिर यहां से फिर दोबारा नीचे आएगा, किसी भी हायर से किसी भी लोअर ऑर्बिट पे समाप्ति हो सकती है इंस्टेंटली। परंतु प्यारे बच्चों, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर ऑर्बिट में जाएगा। ध्यान रखना इस वीडियो का अंतिम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही स्टार्ट होंगे, चाहे किसी में चला जाए, स्टार्टिंग ग्राउंड स्टेट से ही होगी। ओके, और एमिशन में जब फोटोन बाहर निकल रहे हैं तो किसी भी हायर से किसी भी लोअर में समाप्ति हो सकती है। ओके, तो आज आप स्पेक्ट्रल लाइंस और बोर थ्योरी से उनका एक्सप्लेनेशन ये सीखे हैं। इसके अपडेट करके नोट्स जल्दी मुझे भेजें और यहां तक फुल अपडेट रहें। अगली वीडियो इन लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेट एक्सपेरिमेंट आपके सामने आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो। रेडी फॉर दिस एंड गुड नाइट।